महाराज जी, मन के वशीभूत होकर मनुष्य बार बार गलती करके क्षमा मांगता है। भगवान क्या बार बार क्षमा करते हैं या इसकी कोई सीमा है? बहुत वात्सल्य समुद्र भगवान है। अगर वो क्षमा न करे तो हम लोगों की दुर्गति हो जाए, क्योंकि बिल्कुल सत्य बात है कि ना चाहते हुए भी मन हमको जबरदस्ती गलत करवा देता है। 3 ऐसी बातें हैं जिनमें मनुष्य को महासुख की अनुभूति जैसा लगता है। यदि हमें सुंदर स्त्री मिल जाए, पुरुष के अंदर रहता है, या सुंदर पुरुष मिल जाए, स्त्री के अंदर रहता है, हम सुखी हो जाए। यदि हमें मनोवांछित धन मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, हमारा बड़ा नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए तो हम सुखी हो जाए। 3 बातें रखी गई हैं पूरी माया को छान करके, कंचन, कामिनी और कीर्ति। जब विवेक प्रकट हो जाएगा तो सही पूछो, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके लिए हम नियम तोड़ दें? सबसे बड़ा संसार का सुख काम सुख रखा गया है। जिन स्थानों को स्पर्श करके हम साबुन और रज से हाथ धोते हैं, उन स्थानों में हम अपनी पवित्रता और अपने नियम को तोड़ करके मन के अधीन हो जाते हैं। इसलिए मामेवे प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति, श्री भगवान कहते हैं मेरी शरण में हो जाओ, मेरा नाम जप करो, मेरे में मन लगाओ, जीत जाओगे। अगर हम भगवान के चरणों में अपने चित्त को नहीं लगाएंगे, अन्यथा कोई चांस नहीं है। आप कसम खा लो, चाहे गंगा की, चाहे राम की, चाहे हरि की, चाहे माँ की, किसी की भी कसम खा लो, ये सब तोड़वा देगा। जब ये अपने आप में आएगा ना, तो जैसे हाथी है ना, हर जंजीर को तोड़ देता है, ऐसे मन मत वाला गजराज है, ये तोड़ करके जबरदस्ती विषयों में गिरा ही देगा। बहुत कोशिश करता। हाँ, बहुत। ये हम आपकी बात में बिल्कुल सहमत हैं। अगर हमें सही ढंग से चलना है तो एक दूसरे की दूरी बनानी होगी। हमें पता है मैं यहां गिर जाऊंगा तो मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे दूरी बनानी चाहिए। तो ऐसे ही गृहस्थ धर्म में है कि अपनी पत्नी से केवल अपना भाव रखे, अन्य माताओं बहनों के प्रति पवित्र भाव रखे, और एकांत में कभी उनसे ज्यादा देर ना मिले, नहीं तो मन हमारा बड़ा चंचल है, वो कभी खराब होकर के गलत आचरण कर ही सकता है। इसलिए साधना के द्वारा, इसे भजन के द्वारा रोका जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ये भ्रष्ट कर देता है मन।